नमस्कार, डीडी न्यूज पर इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और बिहार के जनादेश की लगातार बात हो रही है। बात बिहार की हो रही है, बात बिहार की बनने वाली सरकार की हो रही है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आपको हम तमाम विस्तार से आज बताएंगे कि दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में जो चुनाव पूरा हो चुका है और अब तो एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और जो नतीजे होंगे उन नतीजों का इंतजार है। लेकिन इस बीच एक विषय जो है, क्योंकि कल आपने इस कार्यक्रम में हमने आपको लगातार जो तमाम एग्जिट पोल और पोल थे, हमने आपको बताया कि एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। उन तमाम एग्जिट पोलों के ऊपर हमने चर्चा भी करी। लेकिन आज एक बहुत अहम विषय है जिस पर आज चर्चा जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं, चुनाव नतीजे 14 तारीख को आएंगे और उसके बाद नई सरकार बनेगी। नतीजे कैसे होंगे, कौन सरकार बनाएगा, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो चीज हो चुकी वो हमारे सामने है और जो हो चुका उसको जानना, समझना, उसकी गहराई तक जाना जरूरी है। देखिए, बिहार चुनाव में क्या हुआ है, इस बार बहुत कुछ खास हुआ है। बिहार चुनाव में इस बार पहली बार इतनी जबरदस्त पोलिंग हुई है। कुल मिलाकर देखें तो करीब 67% मतदान हुआ है बिहार में। विधानसभा चुनाव में 67%। बिहार में अब तक जितने चुनाव हुए उनमें कभी भी विधानसभा चुनाव में इतना मतदान नहीं हुआ। 67% पोलिंग हुई है। और जानते हैं, इसमें अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की पोलिंग 71% है और महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 8% ज्यादा मतदान किया है। आप सोचिए कितना बड़ा जो है बिहार का यह संदेश है। सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश है। लेकिन अब हमारे सामने ये जो भारी मतदान हुआ, रिकॉर्ड तोड़ जो पोलिंग हुई, उस रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग से कुछ निष्कर्ष तो हमारे सामने हैं और उन निष्कर्षों पर चर्चा करनी जरूरी है। निष्कर्षों पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में, जैसा फिर कह रहा हूं कि ये जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, तो बिहार में जो हुआ मतदान, भारी मतदान, क्या जनता ने एसआईआर का किया सम्मान? क्या जनता ने चुनाव आयोग का किया सम्मान? इसलिए हुआ भारी मतदान क्योंकि आप देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी, बिहार में कहा था कि बिहार में कोई भी जो फर्जी वोट नहीं होगा, उसको रोकने के लिए जो कदम उठाए, पूरे विपक्ष ने एक तरफा इसकी आलोचना की, पूरे विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि बिहार में वोट चोरी हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जिन 67% से ज्यादा लोगों ने वोट किया, उनका वोट चोरी नहीं हुआ। उनका वोट पोलिंग बूथ में, मतदान मतपेटी में, या यूं कहें कि ईवीएम में उनका वोट गिरा है। और दरअसल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है, यह उसका एक भारी सबूत है। क्योंकि लोग अगर घर से निकल रहे हैं, लोग अगर वोट कर रहे हैं, महिलाएं बड़ी तादाद में निकलकर वोट कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोगों को भरोसा है कि चुनाव आयोग भारत में जो चुनाव करवाता है वो निष्पक्ष होते हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर की जो प्रक्रिया चलाई वो निष्पक्ष थी। आज इन सब पर चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा यह भी होगी कि क्या ये जो भारी वोटिंग हुई है ये बदलाव के लिए है या फिर जंगल राज जो है बिहार में रिटर्न ना हो, इसके लिए भी। इससे पहले आगे बढ़ूं, एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। कई राज्यों में जहां चुनाव होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, उसके बाद रीपोलिंग कराई जाती है। लेकिन बिहार के इस बार के चुनाव इसलिए भी बड़े खास हैं क्योंकि एक भी जगह रीपोलिंग कराने की नौबत नहीं आई। पूरी तरह से शांतिपूर्ण और संतोषजनक रहे चुनाव, और इसीलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अपने मेहमानों से भी परिचय आपका करवाऊं, आपको बता दूं, एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं इस चुनाव को लेकर, क्योंकि बिहार को लोकतंत्र की जननी भी कहते हैं। तो बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार ने इस बार के चुनाव में इतिहास रच दिया। चुनाव आयोग के विशेष प्रयासों ने इसे बिहार के चुनावी इतिहास का सबसे सफल चुनाव बना दिया है। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग से जो रिकॉर्ड बना है, उसने लोकतंत्र के प्रति बिहार की अगाध आस्था का सार्वजनिक उद्घोष कर दिया है। राज्य के 243 सीटों पर 2 चरणों में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर महिलाओं का जो हुजूम उमड़ा, वह शाम 6 बजे तक थमने का नाम नहीं ले रहा था।
महिलाओं की ही तरह इस बार युवा भी कुछ अधिक उत्साही रहे। बिहार में आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, उन सभी चुनाव के वोटिंग के रिकॉर्ड इस बार टूट गए हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में करीब 66.91% मतदान हुआ है, जिसके साथ ही एक रिकॉर्ड कायम हो गया है, क्योंकि ये 1951 के बाद से राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। इस बार सबसे गौर करने वाली बात ये रही कि पुरुष मतदाताओं ने 62.8% और महिला मतदाताओं ने 71.6% मतदान किया। तकरीबन 9% ज्यादा महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले मतदान किया। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 डीएम में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई। इस विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने जो दोनों चरण कंप्लीट किए, उसका एक ओवरऑल डाटा व्यू आपको मैं बता देता हूं कि लगभग 2616 अभ्यर्थी थे और जो टोटल मतदाता थे 7,45,00,000 और दोनों चरण बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। जितने भी हमारे मतदाता हैं, जितने भी महिला मतदाताएं थी, पुरुष मतदाता थे, खासकर महिला मतदाताओं ने बहुत अच्छी संख्या में आके मतदान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के शांतिपूर्ण रहने का एक कारण चुनाव आयोग की विशेष तैयारी भी रही। SIR के माध्यम से वोटर लिस्ट को सुधारा गया। हर पोलिंग बूथ पर 100% वेबकास्टिंग की गई। 4 लाख से ज्यादा फोर्स की तैनाती की गई। बिहार में इस बार मतदान के लिए 90,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए। इसका नतीजा हमें बम्पर वोटिंग के रूप में देखने को मिला। एक समय चुनावी हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम रहे बिहार में इस बार पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुए। सबसे सकारात्मक ये रहा कि कहीं भी पुनर्मतदान कराने की जरूरत नहीं पड़ी। बिहार की जनता ने बेखौफ होकर लोकतंत्र के पर्व को मनाया। जनादेश डेस्क, DD न्यूज।